Welcome guys to day 2 of Karmic Debts Release Journey. फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कार्मिक डेब्ट्स होते क्या है, छोटे मोटे आपको डिटेल में नहीं बता पाई थी, मैं थोड़ा बहुत बताई थी. सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ कार्मिक डेब्ट्स वर्क एंड हाउ कार्मिक रिलीज वर्क्स. सो आज मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी कि कार्मिक डेब्ट्स क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं. जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कार्मिक डेब्ट्स कोई तरीके का पनिशमेंट नहीं होता है. ये वो अधूरे सोल लेसन्स होते हैं जो पास्ट लाइफ या इस लाइफ में इनकम्प्लीट रह गए हैं. इसलिए लाइफ हमें वही सिचुएशन बार बार दिखाती है. सेम टाइप के लोग, सेम पेन, सेम स्ट्रगल चलता रहता है, एक लूप बंधा हुआ रहता है. जब तक हम रिएक्ट करते रहते हैं, कर्मा हमारा कर्मा वैसे ही रिपीट होता रहता है. और जैसे ही हमें थोड़ी भी अवेयरनेस आती है, जब हम समझ जाते हैं, जब हमारा माइंड एक्टिव होता है, एंड देन वी रियलाइज कि ओ ये लेसन है, वहीं से आपका कार्मिक हीलिंग स्टार्ट हो जाता है. सो नाउ कर्मा तोड़ने के लिए फाइट नहीं करनी पड़ती है. इट्स नॉट अ बिग डील, बट कॉन्शियस रेस्पॉन्स चाहिए रहता है. दैट्स हाउ कार्मिक डेब्ट्स कन्वर्ट्स इनटू कार्मिक रिलीज हीलिंग. अब इसमें आते हैं कितने टाइप के कार्मिक डेब्ट्स होते हैं. देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ कार्मिक डेब्ट्स विच वी गो थ्रू इन आवर लाइफ. उनमें से मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके समझाऊंगी. फर्स्ट आता है रिलेशनशिप कार्मिक डेब्ट. जब लाइफ में बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हो जाती हैं, बिट्रेयल मिलता रहता है, अटैचमेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है, और जब सेपरेशन रिपीट होता है, जैसे हम लोग काफ़ी बार सुनते हैं, फर्स्ट मैरिज हो गई, वो टूट गई, फिर सेकंड हुई, वो भी टूट गई, फिर थर्ड हुई, वो भी टूट गई, एंड सो ऑन. सो दैट इज अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप कार्मिक डेब्ट. अब उसको रिजॉल्व करने के लिए what we have to do, what is the lesson for that? Firstly, it is boundaries. We need to create boundaries. We need to know our self-worth or unconditional love towards self and others. ये हमें सीखने की जरूरत होती है. So this is the first part, which is relationship karmic debt. Now second आता है ancestral या फिर फैमिली कार्मिक डेब्ट. क्या होता है ये? जब पूरी फैमिली में सेम पैटर्न हो, चाहे वो फाइनेंशियल स्ट्रगल को लेके हो, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हो, चाहे वो अनहैप्पी मैरिजेस हो, उसे हम कहते हैं फैमिली कार्मिक डेब्ट. हमने बहुत बार सुना होगा, मैंने सुना है, आपने भी सुना है कि एक ही घर के काफी लोग की मैरिजेस नहीं हो रही हैं, एक ही घर में सेम तरीके की हेल्थ इश्यूज जनरेशन से चलती आ रही है, फाइनेंशियल स्ट्रगल जनरेशन से चलते आ रहे हैं. सो दैट इज अ पार्ट ऑफ एंसेस्ट्रल कार्मिक डेब्ट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फैमिली कार्मिक डेब्ट. सो यहाँ पे इस चीज को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? इसको ठीक करने के लिए फर्स्टली वी नीड टू वर्क ऑन द रूट्स ऑफ इट, विच इज कॉल्ड जनरेशनल हीलिंग. देन कम्स forgiveness and lineage cleaning. So इसमें जब तक हम अपनी हीलिंग, ancestral healing नहीं करेंगे, तब तक ये लूप बंधा हुआ रहेगा हमारे साथ. That's how it is called family or ancestral healing. Now number 3 में आता है money and abundance karmic debt. So what is it? हम लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, पर पैसा टिकता ही नहीं है. लॉसेस बहुत हो जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस खड़े हो जाते हैं, डेब्ट आ जाता है बहुत ज़्यादा, या फिर एक तरीके का फाइनेंशियल फियर
रिपीट होता रहता है. दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल कार्मिक डेब्ट. So how to come out of this? In this, firstly, we need to work on self-value and we need to keep an abundance mindset, or majorly which works to release that debts is karmic debts is money karma healing. So this is the part of the money or financial karmic debt. Then let's talk about the next debt, which is karmic debt, which is health karmic debt. Health karmic debt क्या होता है? जब कोई भी तरीके की chronic illness अचानक से हो जाए और unexplained pain या repeated health issues बार बार आए, तो इसे हम कहते हैं health karmic debts. तो इसको अब रिलीज कैसे करें? इसको रिलीज करने के लिए फर्स्ट हमें बॉडी, माइंड, सोल अलाइनमेंट और इमोशनल रिलीज करने की जरूरत रहती है, विच इज डन विद द हेल्प ऑफ कार्मिक हीलिंग अगेन. देन इन नंबर 5 इट कम्स पास्ट लाइफ कार्मिक डेब्ट. सो पास्ट लाइफ कार्मिक डेब्ट्स क्या होते हैं? बेसिकली इट इज स्ट्रॉन्ग फियर्स, कोई तरीके का डर, फोबियाज, डेजावूज या अनएक्सप्लेन्ड अट्रैक्शन और रिपल्शन. दिस इज व्हाट इट इज कार्मिक डेब्ट, पास्ट लाइफ कार्मिक डेब्ट्स. सो नाउ पास्ट लाइफ कार्मिक डेब्ट्स को रिलीज करने के लिए देयर आर फ्यू थिंग्स विच वी रियली नीड टू वर्क ऑन, विच इज लाइक पास्ट लाइफ हीलिंग, सोल कॉन्ट्रैक्ट को रीरिटर्न करना, रीराइट करना. Then soul contract completion. This is also one of the part of the karmic debt which we may suffer. Many of us may be suffering. Then it comes self karma, behavioral karmic debts. अब ये क्या होता है? So it means when anger, ego, control issues, jealousy, सेल्फ सैबोटाज जैसी चीजें हमारे साथ होती रहती है या हमारे बिहेवियर में वो पैटर्न हमें दिख जाता है, इट मीन्स दैट इज द बिहेवियरल और सेल्फ कर्मा कार्मिक डेब्ट्स. अब इसको रिलीज करने के लिए द फर्स्ट थिंग व्हाट वी नीड टू वर्क इज सेल्फ अवेयरनेस, ह्यूमिलिटी और emotional mastery. We need to understand how we can work into it to get it released. Then it comes spiritual karmic debts. अब spiritual karmic debts होते हुए भी, हमारे पास spiritual abilities होते हुए भी हम confused रहते हैं. We are not confident about it. Fear रहता है या उस चीज को करने के लिए resistance रहता है हमारे में. So उसको कैसे रिलीज किया जाए? उसके लिए हमें सोल पर्पस, हमारा सोल पर्पस क्या है, और उसको एक्सेप्ट करना और स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, वही हमारा रिलीज होता है फॉर सेल्फ स्पिरिचुअल कार्मिक डेब्ट्स. जब तक लेसन्स क्लियर नहीं होते, कार्मिक कर्मा बेसिकली रिपीट होता ही होता है. एंड अवेयरनेस ही सबसे बड़ी हीलिंग होती है इन आवर कार्मिक रिलीज जर्नी. सो गाइज, इफ यू थिंक दिस इज व्हाट exactly is going on, do save the post and comment release and agree in the comment section and save the post. See you in the next video.